कहाँ तक कर लिए थे पिछली क्लास में? दो क्वेश्चंस किए थे, वो भी एग्जाम्पल वाले। एक था जिसमें वैल्यू निकाले थे साइन इनवर्स 1/√2 तो माइनस लगा दिए थे हम, उसके हिसाब से आंसर आया था। और एक वैल्यू कॉट में था, कॉट इनवर्स -1/√3, जिनके आंसर पिछली क्लास में देखे थे। अभी एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो 2.1 के एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर रहे हैं। उसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स -1/2 ऐसा क्वेश्चन है। हमसे बोला गया है कि आप इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए। ठीक है, क्या है साइन इनवर्स -1/2। तो प्रश्न को कैसे सॉल्व किया करते थे? सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसे थीटा मानना होगा आपको, तो थीटा मान लेते हैं। कितना आ जाएगा? लेट साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा। उसके बाद अगला स्टेप था कि साइन इनवर्स को उस पार लेके जाया जाए। तो जब इसको उस पार ले गए थे तो -1/2 इक्वल टू कितना आ गया? साइन थीटा। उसके बाद अगला स्टेप था कि 10th क्लास वाले टेबल से ढूंढें कि साइन में 1/2 किसकी वैल्यू है। रेडियन में आपको आंसर देना होगा। तो जब इसको आप से बना करके ढूंढेंगे, क्योंकि आपको याद हो गया होगा, वो टेबल अच्छे से याद होगी आपको, नहीं हो तो आप वो टेबल निकाल के रख लीजिए सामने। ठीक है, अगर टेबल नहीं ध्यान है आपको तो आप सामने रख लीजिए उसे। फिर उसके बाद देखिए देखिए जरा उसमें वैल्यू कहाँ पर है? ये 1/2 कितने पर है? π/6 पर है। तो इसे हम क्या लिख देंगे? माइनस, यहाँ पे लिख देंगे साइन π/6 इक्वल टू साइन थीटा। अब अगर आप साइन से साइन हटाने का प्रयास करें तो थीटा की वैल्यू आएगी -π/6। कितनी आ जाएगी? -π/6 इक्वल टू थीटा। अब आप ये देखें, एक बार आंसर देने से पहले आपको देखना होगा कि जो साइन इनवर्स का आपको रेंज लिखवाए थे वो कितना था? -π/2 से लेकर π/2। मतलब साइन इसके अंदर आंसर दे सकता है। ये क्या है? -90 से +90, और ये वैल्यू क्या है? माइनस की 30 डिग्री। तो ये इसके बीच में है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? -π/6। नोट किया जाए। कहीं कोई दिक्कत हो तो अभी आप बोल देंगे कि दिक्कत है। बाद में कोई व्यक्ति अगर बोला कि यहाँ पे दिक्कत है तो बेटा फिर वो सही आंसर नहीं मिलेगा उन्हें। ठीक है, स्टेप आपको ध्यान हो गया होगा। पहला स्टेप है प्रश्न को थीटा मानना। दूसरा स्टेप है जो भी लिखा हुआ है उसे उस पार ले जाइए, ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करिए। तीसरा स्टेप है 10th क्लास वाले टेबल से देखना। फोर्थ स्टेप है जो अभी टेबल लिखवाए हैं उस टेबल पे देखना कि वो इस रेंज में है या नहीं। बस इतनी सी बात है। नोट करिए। और अगला क्वेश्चन आपको टाइम देते हैं करने के लिए, अगर आप कर पाए तो। कॉस इनवर्स एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं √3/2। कॉस इनवर्स √3/2। सॉल्व करिए अगर कोई कर पा रहे हैं तो। और आंसर बताइएगा जोर से थोड़ा सा। कितना आया? समझने वाली बात है वो ये है
कि अगर कॉस में और कॉट में इसी में दिक्कत आएगी, ध्यान दीजिएगा एक बात, कॉट में और कहाँ दिक्कत आएगी, कॉस में, वो भी तब दिक्कत आएगी जब यहाँ पर माइनस लगा होगा। ठीक है, अभी नहीं लगाना, देखिए कितना आसान है, तो सीधे सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही जब कल वाली प्रश्न याद कीजिए, कल एक था यहाँ पर कॉट और कुछ माइनस मिल था, जिसकी वजह से फॉर्मूला लग गया था, कौन सा फॉर्मूला, कॉट पाई माइनस थीटा लग गया था, माइनस कॉट थीटा। ऐसे ही अगर कॉस में माइनस में होगा, अभी आएगा शायद एक आध क्वेश्चन आगे, तो उसे भी ऐसे ही कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे, अगर कॉस कन्वर्ट कर देंगे क्या, कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, इसे भी लगाएंगे। इस प्रश्न में इसका कोई काम नहीं है जो भी बता रहे हैं, इसका तो आसानी से आ जाएगा। कैसे, देखिए, बस आपको स्टेप ध्यान रखना है। पहला स्टेप कि आप इसे थीटा मान लीजिए, तो लेट कॉस इनवर्स रूट 3/2 को क्या मान लीजिए, थीटा। दूसरा स्टेप, कॉस इनवर्स को उस पर लेकर जाइए, क्या बनेगा, रूट 3/2 इक्वल टू कॉस थीटा। तीसरा स्टेप, टेबल में 10th क्लास वाली टेबल पे देखिए कि कॉस में रूट 3/2 कहाँ लिखा हुआ था, तो कहाँ मिल जाएगा आपको, कॉस पाई 6 में। अब हटा दीजिए, कितना आ गया, पाई/6 इक्वल टू थीटा। अच्छा, कॉस को हम क्यों हटा पा रहे हैं, क्योंकि कॉस के रेंज में है ये, एक बार चेक जरूर करना है। कॉस ने क्या बोला था उस टेबल पे, जो 12th क्लास वाली टेबल थी, कि इसका आंसर आप 0 और पाई के बीच दे सकते हैं, तो 0 और पाई के बीच ही आ रहा पाई/6, इसीलिए हम इसे दे पा रहे हैं आंसर। ठीक है, समझ गए। आप चाहें तो लिख सकते हैं क्या इस बात को, कि जो ये हटा रहे हैं कॉस, क्यों हटा पा रहे हैं, क्योंकि इसके बीच में है। समझ पाए, तो नोट करिए, कोई अगर नोट करना चाहते हैं तो, और जिन्होंने कर लिया है उन्होंने, उनके लिए अगला प्रश्न है ये तीसरा, बहुत आसान प्रश्न है, एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है, कॉसिक इनवर्स 2, कॉसिक इनवर्स 2, ध्यान दीजिए। पहला स्टेप क्या करना होगा आपको, लेट कॉसिक इनवर्स 2 इक्वल टू थीटा, ठीक, फिर उधर ले जाइए इसे, 2 इक्वल टू कॉसिक इनवर्स, हट जाएगा इनवर्स, केवल क्या बचेगा, कॉसिक थीटा। अब टेबल में आपको कॉसिक नहीं मिल रहा है, तो इसको उल्टा कर दीजिए, कितना जाएगा, 1/2। ऐसे आपको रफ वर्क करना होगा, यहाँ कुछ नहीं करना है, रफ में करना। देखिए उल्टा कर रहे हैं, 1/2, और साइन में 1/2 ढूंढिए, कहाँ मिल जाएगा, साइन के टेबल 1/2 आपको मिलेगा, कहाँ पर, साइन पाई/6 में। ठीक है, तो यही वैल्यू किसकी होगी, कॉसिक पाई/6। इसी को क्या लिख देंगे हम, साइन की जगह पे कॉसिक पाई/6। मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि अगर साइन पाई/6 की वैल्यू 1/2 है, तो कॉसिक पाई/6 की वैल्यू केवल 2 होगी। कॉसिक पाई/6 की वैल्यू क्या होगी, मात्र 2, इसका उल्टा। और कॉसिक 2 में ही तो ढूंढना था, कॉसिक में ढूंढना था, 2 कहां पर है, तो कहां पर है, कॉसिक पाई/6 पर। ये सब आप पूरा वर्क करके आगे, फिर यहाँ पर सीधे लिखना आपको कॉसिक इनवर्स, नहीं, कॉसिक क्या लिखना है, पाई/6 इक्वल टू कॉसिक थीटा। अब आपको हटाने से पहले एक बार देखना पड़ेगा कि क्या ये कॉसिक वाले रेंज में आ रहा कि नहीं। तो उसकी रेंज क्या थी, ध्यान है आपको, -पाई/2 से पाई/2 आंसर दे सकता है, इसके बीच का 0 हटा करके, ये आंसर हटा करके आपको देना होगा ऐसा। ठीक है, 0 आंसर नहीं दे सकता, ऐसा था ना। और ये ब्रैकेट ऐसा लगा था कि कैसा वाला लगा था, अभी जो लगाए हैं ऐसा, हाँ, तो मतलब -पाई/2 और +पाई/2 दे सकता आंसर, पर 0 आंसर नहीं दे सकता, ये मतलब है इसका। ठीक है, हटा दीजिए, क्योंकि पाई/6 इसके बीच ही आ रहा है, तो पाई/6 इक्वल टू थीटा, तो इसका आंसर पाई/6। ठीक है, नोट किया जाए। अगला क्वेश्चन प्रयास किया जाए।
और tan इनवर्स माइनस रूट 3। टेन अगर माइनस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आंसर दे सकते हैं माइनस में, क्योंकि टेन की आपने टेबल में क्या देख रखी है, -π/2 से +π/2 आंसर दे सकता है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, लेट tan इनवर्स -√3 इक्वल टू थीटा, उधर ले जाइए, कितना जाएगा, -√3 इक्वल टू tan थीटा, तो -10 में किसकी वैल्यू होती है, √3, tan 60 डिग्री की वैल्यू, मतलब π/3 इक्वल टू tan थीटा, और ये वैल्यू क्या दे सकता है, -π/2 और +π/2, ये वैल्यू इसके बीच दी जा सकती है, इसकी डोमेन है ये, तो इसमें आ रहा है इस रेंज में ये आंसर, तो -π/3 इक्वल टू थीटा, तो इसका आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न एक्सरसाइज में आ सकता है, 4 ऑप्शन बना के दिया जा सकता है, ठीक है, 1 नंबर का सवाल, या तो 2 नंबर में सॉल्व करने के लिए दिया जा सकता है आपको, तो सॉल्व करने के लिए देंगे तो पूरा करना होगा, और अगर एक्सरसाइज में आता है तो रफ कॉपी में से सॉल्व करके जो आंसर है टिक कर देंगे उससे, ठीक है, फिर पूरा नहीं करना है, नोट करिए। और अगला 5th नंबर इधर देखें, क्या लिखा हुआ है प्रश्न, cos इनवर्स -1/2। हाँ भाई, वही वाला सवाल है ये जो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, cos इनवर्स -1/2, तो cos में माइनस और cot में माइनस, ध्यान रखेंगे ये दोनों सवाल, ये cot के जैसा सॉल्व होगा, पिछली क्लास का जो cot वाला सवाल था, cot इनवर्स, वैसा सॉल्व होगा, लगाइए दिमाग थोड़ा। देखिए हम समझाते हैं आपको एक बार और, बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि इसे मान लीजिए cos इनवर्स -1/2 को थीटा, हटाइए उसको, उधर ले जाइए, कितना जाएगा, -1/2 इक्वल टू cos थीटा, ध्यान दीजिएगा। अब cos में ढूंढिए, क्या, माइनस तो अपनी जगह लिखा रहने दीजिए, cos में ढूंढिए 1/2 कहाँ पर है, π/3 पर है, तो यहाँ पर क्या लिखिए आप, cos π/3, यहाँ पर कितना हो जाएगा, cos π/3 इक्वल टू cos थीटा। आप सुनिएगा ध्यान से, अब अगर हम सीधे सीधे cos हटा दें, एक एग्जांपल की बात बता रहे हैं, तो आंसर कितना जाएगा, -π/3, आंसर कितना जाएगा, -π/3। जब आंसर आपको -π/, आ जाएगा तो आपको देखना है कि क्या cos की रेंज अलाउ करती है इस बात को, कौन सी बात को, -π/3 को। जब आप cos का रेंज देखेंगे तो कितना लिखा रहेगा, 0 से पाई, और अभी आप जो आंसर दे रहे हैं वो 0 से पहले पहुंच गए हैं, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते। तब आपको वो 48 फॉर्मूले ध्यान आएंगे, ठीक है, उसमें से कौन सा वाला फॉर्मूला ध्यान आएगा कि अगर आपको माइनस हटाना है, मतलब -cos थीटा क्या होता है, cos π - थीटा, इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसका ऐसा लिख देना, अब इसका कोई मतलब नहीं है इससे, ऊपर वाली लाइन से, ये फॉर्मूला वाली लाइन है। अब इसको लगाते कैसे, इसे देखिए, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको ये माइनस हटाना है यहाँ पर, तो आपको इसको क्या लिखना पड़ेगा, इतने को लिखना पड़ेगा cos, ये वाला पाई माइनस, ये क्या लिखा है, यही कौन है, थीटा, तो थीटा की जगह पे क्या लिख देना चाहिए, थीटा, ये π/3, ये लिख रहे हैं। हो सकता है किसी के दिमाग में सवाल आया हो कि पाई माइनस π/3 कहाँ से आ गया है, तो उसके लिए है, वो कहाँ से आया है, ये जहाँ पर जो वैल्यू लिखी हुई है थीटा की वैल्यू, वही हर जगह जहाँ थीटा है वहां वहां लिखते चले जाएंगे, तो कुछ ऐसा इस प्रकार से सामने आएगा ये, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे रखे हैं, ये सब आपको बनाना नहीं है, ऐसा ध्यान रखना है मात्र। अब क्या जाएगा, इक्वल में क्या लगाएंगे आप, ये जो लिखा हुआ था cos थीटा। अब इधर का थोड़ा सॉल्व कर देना होगा हमें, सॉल्व कर देते हैं हम इधर, देखिए एलसीएम लेके, तो कितना जाएगा ये, अच्छा इसको लगाने से फायदा क्या हुआ कि माइनस हट गया, इसलिए हम इसको लगाते हैं, तो कितना हो गया cos, सॉल्व कर दीजिए इधर, कितना आ गया, पाई - π/3
इसके नीचे 1 करके कॉस थीटा लिखा रहने दीजिए। कितना आ गया कॉस, इसका यहाँ मल्टीप्लिकेशन कॉस थीटा। इसे और सॉल्व करिए। कॉस कितना आ गया 2π/3 इक्वल टू कॉस थीटा। अब कॉस हटाइए, कितना आ गया 2π/3 इक्वल टू थीटा। तो जब आप सॉल्व कर रहे होंगे, इसका जब 4 ऑप्शन होगा तो एक ऑप्शन आपको ऐसा दिखाई देगा -π/3, दूसरा ऑप्शन दिखाई देगा 2π/3, तीसरा ऑप्शन दिखाई देगा π/3, फोर्थ ऑप्शन दिखाई देगा -2π/3। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया है, तगड़ा कॉन्सेप्ट है आपका कि नहीं, इसकी रेंज जो है वो कितनी है, 0 से पाई, अगर आपको ध्यान होगा तब आप समझ पाएंगे कि यहां पर जो आ रहा है बस ये आंसर नहीं है। आगे बढ़िए, तब आपको समझ आएगा ये आंसर है इसका 2π/3। नोट कीजिए, अच्छा सवाल है ये। सारा समझ में, मेहनत की जरूरत। एक और सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1 कीजिए सॉल्व। कोई आंसर आए तो बताइएगा। तो देखिए इस प्रश्न को हम सॉल्व कर देते हैं। लेट tan इनवर्स -1 इक्वल टू थीटा, उधर भेजिए -1 इक्वल टू tan थीटा। 10 में देखा कितना आ गया π/4 की वैल्यू, tan π/4 इक्वल टू tan थीटा। हटाइए tan कितना आ गया π/4 इक्वल टू थीटा। तो आंसर -π/4। ठीक है।